सुरेंद्र जी बताएं नरेंद्र मोदी। मैं आपसे सीधे ये कहूंगी, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए करेंगे तो फिर मैं विदेश की प्रधानमंत्री के लिए क्या ही उम्मीद करूं सर आपसे। फिर तो कुछ भी बोल दीजिए उनके लिए, बोलते रहिए, हमारे फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आलोचना से परे हैं। नहीं है सर, नहीं हमारे है। देश के प्रधानमंत्री को निशिकांत दुबे कह रहे, सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को निशिकांत दुबे कह रहे हैं अय्याश था नेहरू। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कह रहे हैं कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है। इंदिरा गांधी को जिन्होंने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, उनको कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी में जब वो फिडेल कास्ट्रो के गले लग रही थी तो कह रहे थे कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है। वो बयान अच्छा है, बेहुदा बयान है। बताइए ना, आप बताइए, आपने बहस, मैंने यही कह रही हूं आपसे, सुन लीजिए ना। मैं तो खरा बोल रही हूं, खराब बयान है, मैं भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप कहें कि हाँ ठीक है वो देते तो हम भी देंगे। सुचारिता, इसको यही मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें अच्छा लगता कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में जो निशिकांत दुबे ने कहा इंदिरा गांधी के लिए इससे भद्दा कोई नहीं कह सकता, अगर आप ये बात भी शामिल कर लेते कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है, अगर ये कहा होता कि नेहरू अय्याश थे, निशिकांत दुबे ने कहा, अगर आपने ये भी शामिल कर लिया होता कि नरेंद्र मोदी ने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, अगर आपने ये भी शामिल कर लिया होता कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विधवा कहा था, तो हम सर झुका करके आपकी बात मानते। सुरेंद्र जी, एक तरफी बहस चलाएंगी सुरेंद्र जी, एक तरफा बहस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी सर, बिल्कुल नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, जिससे एक तरफा होने भी मत दीजिएगा, आप होने भी मत दीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दो महत्वपूर्ण किरदार हैं। बाकी लोग मेरे लिए इस वक्त इस बहस में मायने नहीं रखते। और आपने जिनका जिक्र किया, मैं तो उनके बयान को कह रही हूं कि अभद्र है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप बोल पाएंगे कि आपके नेता ने सही नहीं बोला। मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूं। सुनिए सर, देखिए, आप राजनीतिक अटैक करिए। मेरे नेता ने क्या बोला यही तो बता दीजिए। राहुल गांधी ने बोला क्या? राहुल गांधी ने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। संदीप दीक्षित पे करिए तो निशिकांत दुबे पे करिए। संदीप राहुल गांधी ने तो एक शब्द नहीं बोला मेलोनी के लिए। संदीप दीक्षित क्या कर रहे थे सर उस मंच पर? प्ले एक्टिंग करके क्या कर रहे थे वो? उस पर हंस रहे थे, उस पर बाकी सब हंस रहे थे। आप मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी ने कौन सा शब्द बोला? आप लोग एक तरफा राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला क्या? अच्छा, ये एजेंडा मत चलाइए। अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी देख रहा है, सुरेंद्र जी लोगों का एजेंडा आप नहीं सर, ये एजेंडा नहीं है। क्योंकि आप जब किसी विदेशी प्रधानमंत्री को घेरे में लेते हैं ना, और आपने शुरुआत में अपने बात, सुरेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, आपने शुरुआत में डिफेंसिव नहीं, अब जो आप टोन कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला। शुरुआत में आपने मुझे जॉर्जिया मेलोनी का पोस्ट बताया कि वी आर द मोस्ट पॉपुलर कपल ऑन इंस्टाग्राम। तो आपने जब ये पूछा ना सर, तो उससे एक मंशा झलकती है। आप कपल पर जोर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप कपल पर? अगर दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी आपस में अच्छी एक कमराडरी है, तो उसको आप अभद्र ढंग से देखेंगे? आप उसे खराब ढंग से देखेंगे? ये अच्छी चीज है। अगर देश के प्रधानमंत्री की एक पर्सनल केमिस्ट्री देश के अलग अलग देश राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ है, उसको उस तरह से देखिए सर, अभद्रता से मत देखिए। मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूँ। के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं निशिकांत दुबे जो ट्वीट कर रहे हैं उस पर आप बोलेंगे? आज आप कंडेम करेंगे कि आपके सांसद ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी की तस्वीरें फिडेल कास्ट्रो के साथ दिखाकर, वो खराब शब्द थे या आप कहेंगे अच्छे शब्द? देखिए सुचेता जी, मेरे पास ये पूरा भाषण है कल का राहुल गांधी का, और इसमें एक नहीं कई बार उन्होंने स्तरहीन बातें राहुल गांधी ने की हैं। केवल एक विषय मेलोनी का नहीं, इसमें बहुत से बातें कही गई हैं जो निम्न स्तर की हैं, सड़क छाप हैं, और सड़क छाप भाषा पर वो अब उतर आए। एक्चुअल मुझे लगता है कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विकृत हो गए, और वो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की जो यहाँ पर बैठ के प्रशंसा गा रहा हो प्रवक्ता, वो कितना विकृत होगा ये सोचा जा सकता है, क्योंकि जिसने उसको नेता मान रखा है। आश्चर्य है कि उनकी विकृति के कारण क्या है। मैं मूल बातों पे कहता हूँ जिसमें सारी बातें समाहित हैं, जो पिछले 1 महीने से उनकी गतिविधि रही है।
हमारा नेता, इसलिए है तुम्हारी कि पार्टी, जिस बच्चे तुम्हारा को खानदान। जन्म होते ही ये बताया गया हो कि तू देश का प्रधानमंत्री बने, हैं, सुनो सुनो भैया, जिस बच्चे को ये बताया गया हो कि तुम जन्म लेते ही ये अरे समझा दिया गया हो कि तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तुम्हारा नेता, तुम्हारे और वो सारे 60 नेता, साल की तुम्हारा उम्र आते आते, अभी सुचारिता को अरे नहीं भाई समझ में आ रहा इनको कि इनको मानसिक बंद नहीं, एक कराइए। मिनट। सुचेता जी, ऐसा डिबेट नहीं होता। नहीं। आपने इतना समय इनको बोलने के लिए दिया है, इसके बाद मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आप। मैं इसलिए और बता सुरेंद्र दिया जी, कि मैं आपको मानसिक जवाब विकृत देने का क्यों पूरा है, मैं समय भी वही दूंगी। चीज़ सुरेंद्र जी, बोलता। सुरेंद्र जी, आप पूरा समय लेकर हाँ, जवाब दीजिएगा। ये गाली गलौज इनकी संस्कृति है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये गाली गलौज करेंगे, ये इनकी संस्कृति है। सुरेंद्र जी, ये आप। राजपूत जी और ये लोग के कांग्रेसियों की संस्कृति है। जब इनके पास तर्क नहीं होंगे तो गालियां बकेंगे। मैं तैयार हूं, मैं सुनूंगा इनकी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो विकृत क्यों हो रहे हैं। इसलिए कि जिस बच्चे को जन्म से बता दिया जाए कि तू प्रधानमंत्री बनेगा और 60 साल के होने जा रहे हैं और वो उस पद तक पहुंच नहीं पा रहे, देश की जनता नहीं चुन रही है उनको, तो स्वाभाविक रूप से उनका विकृत हो जाना है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाएगा। इसीलिए वो आज भी देश के ऐसी कोई संस्था नहीं बची, कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची जिसको उन्होंने गाली न बकी हो। देश की सेना को खून का दलाली, गली का गुंडा, आप चुनाव आयोग को जो है देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट को गाली, ये सब वो दे चुके हैं। किसी को कोई संवैधानिक संस्था नहीं छूटी है जो इसको राहुल गांधी ने गालियां न बकी हो। और ये बात मैं तस्दीक नहीं करता सुचेता जी, ये देश का सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी को 3-3 बार उसके झूठ, उसकी बदजुबानी के लिए फटकार लगाई हो, राहुल गांधी लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हो और अभी अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में माफी नामा लिख कर आए हैं हमको। ऐसा व्यक्ति जो जेल से बेल पर है, ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में वो विकृत नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें एक भी तथ्य गलत हो तो आप मुझे टोक सकती हैं सुचेता जी। मैं अभी आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इनको बदजुबानी के लिए, इनको झूठ के लिए कैसे कैसे फटकार लगी है। लेकिन ये ऐसा सड़क छाप राजनीतिक बन चुका है कि जिसको शर्म बची नहीं है, इसलिए वो गाली गलौज की भाषा पर आ चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि इस तरह का व्यवहार ये देश का दुर्भाग्य सुचेता जी कि इस तरह के व्यक्ति को देश के विपक्ष ने प्रतिपक्ष का नेता बनाया हुआ है, जिसकी हरकतें आश्चर्य होता है। मतलब हमें भी पूरा देश आश्चर्य कर रहा है और कल के इनके भाषण से शायद देश भी ये महसूस कर रहा हो कि कैसा व्यक्ति देश का प्रतिपक्ष का नेता है। इस पद की गरिमा को तार तार कर दिया हो जिसने। आपकी पार्टी के नेताओं के बयानों से तो ये स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों की नाराजगी इस बात पर फूट रही है और ये सवाल बड़ा मुझे लगता है कि बहुत वाजिब है, लेकिन एक ब्रॉडर चर्चा की तो जरूरत है ना के शर्मा जी। अब मैंने आपसे पूछा कि निशिकांत जी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने उसका जिक्र किया, कामाग्नि लिख दिया और फोटो डाली फिदेल कास्ट्रो और इंदिरा गांधी की, पूर्व प्रधानमंत्री की। आप आज कह पाएंगे कि वो गलत था? आप कह पाएंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए निशिकांत जी को? नहीं, मैं एक चीज सुचेता जी पूछता हूँ, निशिकांत दुबे और राहुल गांधी में समानता है क्या या अंतर है कुछ? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हाँ। नेता प्रतिपक्ष हैं, हाँ। कोई एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार ने 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं। उस परिवार की संस्कृति संस्कार इस लेवल का है, क्या कोई तुलना है? ऐसे तो मैं बहुत सी आपको बयान सुनाऊं। दिग्विजय सिंह ने अपने ही पार्टी के खुद महिला नेत्री को क्या कहा? 100% टंचमाल, ये भाषा थी दिग्विजय सिंह की। वो कौन थी वो लेडीज जो अभी राज्यसभा जो नहीं बन पाई मध्य प्रदेश में? इनके जो गृह मंत्री थे, राज्य गृह मंत्री जायसवाल, उनका बयान तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा जो महिलाओं के लिए कहा कि हर बार नहीं। आप ऐसे तो सैकड़ों बयान सुन सकते हैं। ठीक है। आप समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की बयान तो सुने हैं, उन्होंने स्पीकर को लेके क्या बोला? बिल्कुल, जो वहां पर उसमें बैठी थी सर, इसीलिए तो आज ये चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रॉडर डिस्कोर्स बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है राजनीति में भाषा का स्तर रहा ही नहीं है। क्या हो रहा है और हम ऐसे बात कर रहे हैं और उसके बाद हमको लगता है कि यही नॉर्मल है।
दिस इज नॉट द न्यू नॉर्मल सर। इस पर सवाल उठने बहुत जरूरी है और ये हर पार्टी पर लागू होगा ना सर। फिर मैं एक बार नहीं के शर्मा जी, मैं एक बार अपने बाकी मेहमानों पर भी जाऊं, वापस आती हूं आपके पास एक बार। सुशी बहन जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं, आप एक महिला चेहरा है आज के इस पैनल पर, मुझे ये बताइए कि जो कुछ वहां पर घटा है वो आपने सुना तो आपको क्या लगा? बतौर एक महिला पहले बताइए, नेता के रूप में बाद में बताइए। नहीं, एक भयंकर, आई थिंक मैं समझती हूँ बहुत निंदास्पद और निंदास्पद ऐसा स्टेटमेंट था, और जिसका खंडन भी राहुल गांधी ने नहीं किया। कहते हैं राहुल गांधी ने क्या किया आप बताइए, लेकिन क्या खंडन किया उनका? जब आप महिलाओं को एक पॉलिटिकल पंचिंग लाइन एक कि आप इस तरह से डील करते हैं तो क्या होगा? राहुल गांधी ऐसे नेता है जिसने, आप भूल गए 2019 में उन्होंने कहा था कि नॉट मेक इन इंडिया बट रेप इन इंडिया। इस प्रकार की जो लैंग्वेज राहुल गांधी जी यूज करते हैं उसकी बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, पंचिंग बैग, महिलाओं को जिस प्रकार से, मैं जिस पार्टी से आती हूँ शिवसेना की, जिसने लाड़की बहन एक महिलाओं को सम्मान के लिए स्कीम चलाई, हमारा एक ही स्टेटमेंट कि महिला सम्मान करनी चाहिए, फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, महिलाओं का सम्मान, स्पेशली जब महिलाएं राजनीति में उतरती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कितना साहस करके वो राजनीति में आती है, और इस प्रकार का भाषा शोभनीय नहीं है। और स्पेशली जब एक राष्ट्र अध्यक्ष आपका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए एक इटालियन राष्ट्र अध्यक्ष, वो जो महिला है, उसके बारे में ऐसी भाषा का यूज करते हैं, मैं समझती हूँ बहुत ही निंदनीय है। नहीं, और सुशी जी, जिस संघर्ष की आप बात कर रही हैं, सुरेंद्र जी को भी स्क्रीन पर लीजिए, सबको दिखाइए, जिस संघर्ष की आप बात कर रही हैं कि एक महिला संघर्ष के जरिए राजनीति में उतरती है, वो संघर्ष तो शीला दीक्षित जी ने भी किया, वो संघर्ष तो सोनिया गांधी जी ने भी किया। तो फिर मेरा सवाल यह है कि जब महिलाएं इस संघर्ष को कर रही हैं, और ये पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेत्रियां हैं, और क्या उम्मीद करूं फिर मैं? नहीं, आप रेप इन इंडिया, किल इन इंडिया, और क्यों उन्होंने डीलिमिटेशन नहीं पास होने दिया? वो चाहते ही नहीं कि वुमेन्स रिजर्वेशन, महिलाएं संसद में आए और अपना मत रखें, और ऐसे एलओपी को जब डिलिमिटेशन होगा, महिलाएं आएंगी संसद में तो दिखा देंगी उनको कि महिलाओं के साथ ऐसी विभत्स भाषा आप यूज नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए डिलिमिटेशन नहीं होने दिया, और इसीलिए आज चल के महिलाओं को अपना हक मिलने को नहीं जा रहा है। हमारे एकनाथ राव जी शिंदे, हमारे श्रीकांत जी शिंदे पार्लियामेंट में बोले कि महिला सम्मान जो कोई चाहता है तो सिर्फ एनडीए है। और आज दुखद यही है कि नेता बोलने के लिए महिला सम्मान की बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मतलब मैं ये शिंदे जी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि बातें, लेकिन जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो उसमें बहुत सारा मन भी खराब होता है और सवाल उठते हैं। और बतौर एक महिला मुझे लगता है कि किसी के संघर्ष को, आप किसी को भी ऐसे मजाक का, ऐसा लग रहा था जैसे इट वाज अ ड्राइंग रूम डिस्कशन गोइंग ऑन, सब हंस रहे हैं, उसमें हंसी ठिठोला हो रही है। और अब मैं एक चीज पूछूंगी जेनजी की भाषा पर, मैं एक बार आ रही हूँ सुशी जी, आनंद जी, जेनजी की भाषा पर इतने सवाल उठे थे, अब नेताओं की भाषा का क्या है भाई? देखिए, मुझे लगता है कि कल जो भी कांग्रेस के रचनात्मक सम्मेलन में हुआ मंच पर, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस प्रकार से संदीप दीक्षित के बयान के बाद राहुल गांधी हंसे और फिर पूरे हॉल से एक हंसी की आवाज आई, वो आपत्तिजनक है। और अगर हम और उतना ही आपत्तिजनक निशिकांत दुबे का इंदिरा गांधी और फिडेल कास्ट्रो को लेकर कामाग्नि और जठराग्नि कहना भी है। पीछे की बात को हम भूल जाते हैं, अभी ये दोनों ताजा मामला है, क्योंकि पीछे की बात जाएंगे तो हम सब लोगों ने सुरेंद्र भाई के माँ के पूज्य माता जी पर जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी की थी, हम सब ने उसका विरोध किया था। इसलिए हमें इस बात का अनुमान होता है कि किसी पर इस प्रकार की टिप्पणी करने से किस प्रकार की परेशानी होती है।